बच्चों, आज बताने जा रहा हूं आप लोगों को IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। देखिए यहां पर सबसे पहले यहां देखिए जनरल फार्मूला लिखा हुआ है एल्कीन का CnH2n, जहां n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। अगर यहाँ इसका पहला जो कार्बन का जो n का जो वैल्यू होता है पहला 2 होता है, 2 से स्टार्ट होता है इसमें। तो C2H4 इथीन, C3H6 प्रोपीन, C4H8 ब्यूटीन, C5H10 पेंटीन, C6H12 हेक्सीन, C7H14 हेप्टीन, C8H16 ऑक्टीन, C9H18 नॉनीन, C10H20 डेकीन, C11H22 अनडेकीन, C12H24 डोडेकीन, और इस तरह से ट्राइडेकीन, टेट्राडेकीन, पेंटाडेकीन, हेक्साडेकीन, हेप्टाडेकीन, ऑक्टाडेकीन, नोनाडेकीन, और C20 हो गया तो आइकोसिन। मतलब यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमने रूट वर्ड में जोड़ दिया सफिक्स ENE, रूट वर्ड में जोड़ दिया सफिक्स ENE। अब देखें इसके बाद अगर लंबा चेन हो, लॉन्ग चेन हो, और अगर ब्रांच चेन हो उसमें, तो फिर कैसे लिखते हैं इसमें, वो भी बहुत आसान है। इसके लिए एक फ्रेम हम लोगों ने एक ट्रैक बना लिया, फ्रेम बना लिया, जैसे उसमें बनाए थे पा नु ना। PA मतलब पैरेंट चेन, NU मतलब नंबरिंग, NA मतलब हो गया नेमिंग। तो सबसे पहले पैरेंट चेन इसमें कौन सा होता है, तो पैरेंट चेन होता है इसमें कार्बन का चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, एंड तीसरा देखते हैं मैक्सिमम ब्रांचेस। मतलब क्या प्रेफरेंस लेंगे पैरेंट चेन ढूंढते समय, तो देखेंगे कि कार्बन चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। पहला प्रेफरेंस कि उस चेन कार्बन चेन को लेंगे जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का ज्यादा नंबर हो। अगर मान लिया कि ऐसा चेन हमको 2 या 2 से ज्यादा मिल रहा हो जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तब क्या करेंगे कि उसमें से ढूंढेंगे कि सबसे लंबा कार्बन का चेन कौन सा है, लॉन्गेस्ट चेन। और अगर मान लिया बोलिएगा कि सर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लॉन्गेस्ट चेन, 2 या 2 से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन आने लग गए, इनका साइज सेम ही है, तब उसमें हम देखेंगे कि किसके पास मैक्सिमम ब्रांचेज है। तो ये 3 स्टेप बाय स्टेप ऐसे करेंगे। सबसे पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का मैक्सिमम नंबर देखेंगे, उसके बाद जो कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन होगा उसको लेंगे, और उसके बाद उसमें देखेंगे कि मैक्सिमम ब्रांचेज किसके पास है। ठीक है। उसके बाद नंबरिंग का क्या तरीका है, तो नंबरिंग के लिए फ्रेम है, हमने एक ट्रैक किसके लिए यूज कर लिया, DBA, हम इसको बोल देते हैं डब्बा, DBA। मतलब सबसे पहला काम देखेंगे कि नंबरिंग करते समय उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पोजीशन कम हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पोजीशन कम हो, उधर से नंबरिंग करते हैं। फिर अगर मान लिया कि दोनों साइड से देख रहे हैं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम ही पड़ रहा हो, तब क्या करेंगे, तब देखेंगे कि जिधर से लोएस्ट सम हो पोजीशन ऑफ ब्रांचेज का, जिधर से ब्रांचेज का पोजीशन का जो सम निकालेंगे वो सेम हो। बोलेगा अगर इसमें भी अगर इक्वल आ गया तो अगर इसमें इक्वल आ गया तो हम तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब जैसे मान लिया एक साइड से इथाइल आ रहा है 2 पर, दूसरे साइड से कर रहे हैं तो 2 पर मिथाइल आ रहा है, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इथाइल पहले पड़ेगा, इथाइल को पहले से करेंगे, उसी साइड से कर लेंगे नंबरिंग। तो ये इस तरह से इसके अंदर में DBA, डी मतलब लोएस्ट सम ऑफ पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बी का मतलब लोएस्ट सम ऑफ पोजीशन ऑफ ब्रांचेज, और ए का मतलब हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब इसके बाद तीसरा स्टेप में आते हैं, थर्ड स्टेप होता है नेमिंग का। पहला पैरेंट चेन का, दूसरा नंबरिंग का, तीसरा नेमिंग का। नेमिंग में क्या तरीका होता है करने का, तो नेमिंग में सबसे पहला काम करते हैं ब्रांचेज का नाम लिखते हैं। ब्रांचेज के पहले उसका पोजीशन लिख देते हैं पैरेंट चेन के ऊपर में, और तब उसका नाम लिखते हैं। नाम लिखते हैं कैसे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। उसके बाद सेकेंड होता है पैरेंट चेन। पैरेंट चेन को में क्या सिखाया अभी कि रूट वर्ड प्लस इन लिखा जाता है, इन होता है सफिक्स इसका। अब बोलिएगा कि अगर मान लिया कि मोर देन एक से ज्यादा है तो इन ही लगाएंगे या कुछ और करेंगे। मोर देन 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक से ज्यादा अगर है तब क्या करेंगे, तो कहता है कि अगर जब भी ऐसा होगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पोजीशन एक जगह से ज्यादा जगह पे होगा, तब हम क्या करेंगे कि रूट वर्ड में ए जोड़ देंगे। तो रूट वर्ड प्लस ए जोड़ दिए, जोड़ने के बाद तब पोजीशन देख लिए कहां कहां पर है इन डबल बॉन्ड का पोजीशन। और अगर 2 जगह पर है तो डाई, 3 जगह पर है तो ट्राई, 4 जगह पर है तो टेट्रा, 5 जगह पर पेंटा, और तब इन जोड़ देंगे उसके साथ इन। तो इस तरह से लिख लेंगे, उसके साथ जोड़ करके लास्ट में सफिक्स इन जोड़ देंगे। ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं और क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। जैसे पहला एग्जाम्पल लिए हैं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल में सबसे पहला काम करेंगे कि पैरेंट चेन ढूंढना। तो पैरेंट चेन ढूंढेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन इधर में, 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6। तो बोलिएगा कि सर सबसे ज्यादा तो 8 वाला हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यही हो गया पैरेंट चेन। ये हो गया पैरेंट चेन, सबसे पहला काम कर दिया पैरेंट चेन। पैरेंट चेन के बाद नंबरिंग कैसे करेंगे, तो नंबरिंग के लिए बोले थे कि डबल बॉन्ड देखिएगा किधर से करूं। इस बार ब्रांच नहीं देखना है, एल्केन के केस में ब्रांच देखा जाता है, डबल बॉन्ड उसमें नहीं होता है। लेकिन जब डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड का ही पोजीशन हम देखेंगे। तो डबल बॉन्ड देखेंगे इधर से, तो 1 2 2 पर है डबल बॉन्ड,
तो नंबरिंग इधर 2 पर है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 पे है, इधर से नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग कर दिए तो 1, ये हो गया पहला 1, फिर हो गया 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। अब इसका नाम लिखना है। तीसरा स्टेप आ गया नेमिंग में। तो नेमिंग करते समय हम सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो देखिएगा 5 नंबर पर 2 ब्रांच है, एक है इथाइल, दूसरा है मिथाइल। तो हम बोलेंगे किसको पहले लिखेंगे, तब बोलेगा इथाइल को, तो इथाइल को लिखेंगे, सही बोले 5, इसका नाम हो गया 5 इथाइल, 5 इथाइल, 5 इथाइल, फिर मिथाइल 5 मिथाइल। हरदम नंबर और अक्षर के बीच में हाइफन देना चाहिए, 5 मिथाइल। और उसके बाद 8 है तो ऑक्ट, और जोड़ देंगे 2 पर है 2 इन। डबल बॉन्ड का पोजीशन कहां पर है, 2 पर, बोले 3 पर, 3 पर हरदम 2 और 3 2 के बीच में होता है, तो जो लोएस्ट वाला नंबर होगा उसी को लिखेंगे, तो ऑफ 2 इन। अब देखिएगा दूसरा एग्जांपल जो दिया, सेकंड एग्जांपल, इसको देखिएगा। तो सेकंड, अब इसको देखिए एग्जांपल 2 को बच्चों। तो इसमें जरा देखिएगा, सबसे हम लोग पहले पेरेंट चेन को ढूंढना है इसमें। तो पेरेंट चेन ढूंढे तो 1 2 3 4 5 6 7 है इसमें, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड 2 जगह पे है, और एक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें, लेकिन पेरेंट, इसको पेरेंट चेन नहीं बना सकते इसलिए कि एक ही जगह पे इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है। हालांकि नॉनो कार्बन आ रहा है इसमें, तो भी हम प्रेफरेंस देते हैं डबल बॉन्ड का नंबर को। इसलिए ये वाला जो छोटा चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 ही है, 7 इधर से आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें कार्बन है, इसमें 9 कार्बन है, लेकिन 8 कार्बन वाले को ही लेंगे क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड का नंबर 2 जगह है। नंबरिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड का पोजीशन कम पड़ता है, तो इधर से करते हैं तो 1 2 पे पड़ता है, इधर करते हैं 1 2 3 पे पड़ता है, इसलिए इसका नंबरिंग हो जाएगा यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये हो गया पेरेंट चेन, ये हो गया यहाँ पर इसमें ब्रांच, एक ब्रांच यहाँ मिथाइल 6 पर है और एक 2 पर है मिथाइल। और यहाँ जरा देखिएगा, ये इसको, ये जो ब्रांच हो गया, और ब्रांच में जो पेरेंट चेन को पहला कार्बन टच करता है, ब्रांच का कार्बन जो कि पेरेंट चेन को टच करता है उसको पहला कार्बन बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5। अब इसका नाम लिखेंगे अगर, तो नाम लिखते समय ये है पेंटाइल और ये है मिथाइल। तो मिथाइल का पहले पहले लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 2 6 डाई मिथाइल, 2 6 डाई मिथाइल। और यह है पेंटाइल, पेंटाइल 4 पर है इसका पोजीशन, पेरेंट चेन के 4 पर है पोजीशन इसका 4, लेकिन इसके ऊपर में एक सब ब्रांच लगा हुआ मिथाइल, कहां पे लगा हुआ है, तो 1 पे लगा हुआ है, तो बोलेंगे 1 मिथाइल पेंटाइल। और पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे, पेरेंट चेन में 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हो गया ऑक्ट। और ये सिखाए थे आपको कि अगर एक से ज्यादा जगह पर डबल बॉन्ड तो ए जोड़ दीजिएगा इसमें, तो ऑक्टा 2 पर है और 5 पर है, 2 5 डाई इन, 2 है तो 2 जगह डबल बॉन्ड तो डाई, और इसका सफिक्स लगा देंगे इन, डाई इन। अब यहां जरा देखिएगा, यहां पर बाहर में 2 कार्बन है, यहां पर अंदर में 3 कार्बन है, साइक्लिक में 3 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन तक में अगर डबल बॉन्ड रहता है तो इसका नाम है विनाइल, इसको बोलते हैं, ब्रांच को बोलते हैं विनाइल, इसका नाम हो जाएगा विनाइल साइक्लोप्रोपेन। यहां देखिएगा, यहां पर देख रहे हैं 5 है कार्बन, इसमें डबल बॉन्ड भी है, इसी को पेरेंट चेन बनाएंगे तो 1 2 3 4 5, 1 पर मिथाइल है तो 1 मिथाइल, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन, इसका नाम हो गया 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। यहां जरा देखिएगा, इसमें नंबरिंग करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस लेंगे, तो यहां से होगा 1 2 3 4 5 6। यहां पर देखें 3 और 5 पर मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है 3 एंड 5 पर, इसका नाम हो जाएगा 3 5 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सिन, डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। इसमें देखिएगा, अब 2 से ज्यादा ब्रांच में अगर 2 से ज्यादा कार्बन हो और उस पर ही डबल बॉन्ड आ जाए अगर, तो, और साइक्लिक वाले में भले बड़ा कार्बन का ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है और इसमें कम ही कार्बन है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड आ गया, तो हम इसी को प्रेफरेंस देंगे। इसका देखेंगे नंबरिंग किधर से डबल बॉन्ड का कम पड़ता है, तो 1 2 पे पड़ता है, इधर से करेंगे 1 2 3 पे पड़ता है, तो इधर से नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब इसका नाम हो जाएगा 4 साइक्लोहेक्साइल पेंट 2 इन। और यहां देखिएगा, अब यहां देखिए ये साइक्लिक है,
इसमें 6 है, एक डबल बॉन्ड आ गया, अब इसको प्रीफरेंस लेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जैसे डबल बॉन्ड कम पड़े, तो 1 2 3 4 5 6, इसका नाम हो गया। अब यहां से इसका नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये ब्रांच हो गया और इस पर सब ब्रांच हो गया ये इथाइल ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा 4। सब ब्रांच का नाम लिखेंगे 1 इथाइल पेंटाइल, 1 इथाइल पेंटाइल साइक्लोहेक्स, और 1 पर इन रहता है तो नहीं लिखते हैं जनरली, चाहे तो लिख भी सकते हैं लेकिन नहीं लिखते हैं हेक्सीन। तो इस तरह से बच्चों ये हो गया आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन, ऑल टाइप्स ऑफ। नेक्स्ट बताएंगे एल्काइन।